रोती बिलखती बहन आज उसने हमें शकल भी नहीं देखने फांसी की मांग करती माँ। कभी नींद नहीं है, कोई सो नहीं पा रहा है, हर समय उसकी चेहरा दिखता है। ये वही परिजन हैं जिनसे सौरभ ने मुस्कान के लिए रिश्ता तोड़ा, लेकिन उसी मुस्कान ने सौरभ के शरीर के 4 टुकड़े करवाए और आखिरी बार बेटे का चेहरा भी न देख पाने वाली माँ फूट फूट कर रोई। सौरभ की बहन सिमरन कहती हैं कि मुस्कान ने प्यार के झूठे वादे करके जीवन भर के लिए भाई को छीन लिया। हम तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे उसने क्यों मारा। हम तो यही समझ पा रहे उसे पैसा चाहिए था और वो उस चीज का इंतजार कर रही थी कि वो कब आएगा और हम कब पैसा लेंगे, बस खत्म। सौरभ की बहन ने मुस्कान के घर वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए। मुझे उसकी मम्मी पे पूरा शक है, उसके पापा पे। आज हम तो ये जानते हैं बिना माँ बाप की शय के कोई बच्चा कोई कदम उठा ही नहीं सकता। मेरठ के सौरभ की मुलाकात मुस्कान से 13 साल की उम्र में हुई थी। पहली नजर में उसने जीवन भर साथ निभाने का सपना बुन लिया। दोनों में 5 साल तक अफेयर चला। इस बीच सौरभ 2 बार मुस्कान के साथ घर छोड़कर भागा, जिसके बाद 18 साल की उम्र में दोनों ने तीसरी बार घर से भागकर शादी कर ली। घर का सबसे छोटा और लाडला होने के चलते सौरभ के घर वालों ने दोनों को करीब 10 बाई 15 के एक कमरे की 4 दीवारें, किसी पर महाकाल तो किसी पर शैतान की पेंटिंग, एक ओर प्यार तो दूसरी ओर नशे की लत वाली ड्राइंग, कमरे में घूमती हुई पालतू बिल्ली। ये अजीब सी तस्वीरें उस साहिल के कमरे की हैं जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति सौरभ की निर्ममता से हत्या की, फिर उसके शव के टुकड़े। दैनिक भास्कर की टीम उस कमरे तक पहुंची जहां सौरभ का सिर काटकर मुस्कान लेकर आई थी। उसे साहिल ने कहा था कि तुम वध करो, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ये पोस्टर लगाया हुआ है साहिल ने। इसके बाद में आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको उसका कमरा पूरा दिखाना चाहूंगी कि पूरे कमरे में चारों तरफ जो है वो शंकर भगवान की अलग अलग पोस्चर के उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। गणेश भगवान की यहाँ पे फोटो बनी हुई है। यहाँ पर भी ये आदि योगी और महाकाल उनकी तस्वीर। कोर्ट से यही है कि फांसी ही मिले, और वो मानी थी नहीं थी, जानवर हो गई थी वो, राक्षस। सौरभ हत्याकांड में अब नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद जो मां आरोपी मुस्कान को थाने लेकर गई थी और उसे फांसी देने की मांग कर रही है, वो मुस्कान की सौतेली मां है। मुस्कान के पिता ने पत्नी की मौत के बाद मुस्कान की मौसी से शादी कर ली थी। इसके अलावा आरोपी साहिल की मां की मौत भी करीब 16 साल पहले हो चुकी है, जिसके बाद उसके पिता ने भी दूसरी शादी कर ली। साहिल अपनी नानी के साथ रहता था। जांच में पुलिस को एक ऑडियो मिला है जिसमें मुस्कान कैब ड्राइवर से केक मंगवा रही है। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप। सौरभ मर्डर केस में साहिल और मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उस कैब ड्राइवर तक पहुंची जो उन्हें शिमला मनाली ले गया था। साहिल और मुस्कान ने शिवा ट्रैवल्स के जरिए कैब की बुकिंग की थी। इसी कड़ी में दैनिक भास्कर की टीम परतापुर में रहने वाले ड्राइवर अजब सिंह के घर पहुंची। अजब का कहना है कि मेरी रूह कांप गई जब इस हत्याकांड के बारे में पता चला। मर्डर करने के बाद इन लोगों पर कोई असर ही नहीं था। हाँ, मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है या नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे, 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फोन आया 4-5 बजे, नुवे जाएंगे 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी। मैं पहुंचा, वहाँ पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7-7:15। अजब सिंह ने बताया कि दोनों शिमला के एक होटल में ठहरे और दिन भर घूमते फिरते रहते। साथ ही बताया दोनों रोज पब जाते, डांस करते और पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।